कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था, बेसिक क्वेश्चन है। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ S40 इज इक्वल टू 1030 एंड S12 इज इक्वल टू 57, देन यहाँ पे हमको फाइंड करना है S30 - S10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड की फॉर्मूला अप्लाई होगी, JEE की क्वेश्चन में पूछा गया था। अभी देखिए, एस एन उसकी फॉर्मूला क्या होती है। एस एन उसकी फॉर्मूला होती है n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 × d। ये फॉर्मूला आपको सभी जगह पे अप्लाई करनी है सिर्फ। चलिए सबसे पहले तो S40 की जगह पे अप्लाई कर लेते हैं। तो S40 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 40/2, ब्रैकेट में 2a प्लस 14 - 1 यानी कि 39d। ये 2 से यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 20 इज इक्वल टू S40। वो क्या है, 1030। तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1030 लिख सकते हैं। अभी यहां से 0 0 कैंसल, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 होगा 4a प्लस 39 × 2 वो होगा 78d इज इक्वल टू 103 मिलेगा हमको। उसके बाद S12 हमको दिया हुआ है 57, तो S12 फाइंड कर लेते हैं साइड में। तो S12 इज इक्वल टू 12/2, ब्रैकेट में 2a, 12 - 1 यानी कि 11, तो प्लस 11d इज इक्वल टू 57 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से। ये दोनों जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 × 2 एंड इसको हम लिख सकते हैं 19 × 3। 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 22d इज इक्वल टू 19 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसको अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें, यहाँ पे डिवीजन में लिख ले, तो 4a प्लस 22d इज इक्वल टू 19 लिख सकते हैं। एलिमिनेट करने के लिए माइनस 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 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो +4a - 4a कैंसल। 78 में से 22 चला जाएगा तो बचेगा 56d इज इक्वल टू, यहाँ पे 103 में से अगर 19 चला जाएगा तो बचेगा 84। तो d इज इक्वल टू 84/56। 2 से डिविजिबल हो सकते हैं दोनों, तो 4 2 यहाँ पे आएगा 2 8 अगेन 2 से, तो 21 अपॉन यहाँ पे 14 7 से डिविजिबल हो सकते हैं, तो 7 3 जा एंड 7 2 जा। तो डी की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 3/2। डी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 4a प्लस 22/3/2 इज इक्वल टू 19 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 से, तो 4a प्लस ये हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 19। 33 चला जाएगा तो सामने, तो 4a इज इक्वल टू 19 - 33 वो होगा -14। 4 डिवीजन में, तो a इज इक्वल टू -14/4। 2 से डिवाइड होगा तो 7/2। तो a इज इक्वल टू मिल गया -7/2। a मिल गया, d मिल गया, तो डायरेक्ट हम ये फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, S30 - S10। S30 क्या होगा, 30/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी कि 29d माइनस 10/2, ब्रैकेट में 2a प्लस 10 - 1 9d। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 15 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, 15 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 15 × 2 30a प्लस 29 × 15, तो वो हो जाएगा 435d माइनस ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 10a
प्लस माइनस, माइनस 9 5 = 40, 5D। तो ये हो जाएगा 30 है माइनस 10 है यानी कि 20 है। 4 3 5 उसमें से निकल जाएगा 45 तो बचेगा प्लस 3 9 0D। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू 20 इंटू ए की वैल्यू क्या मिली थी हमको, -7/2, तो -7/2 प्लस 3 9 0। डी की वैल्यू क्या थी, 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से, एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे 3 9 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 195। तो 10 × 7 -70 प्लस 195 × 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 585। 585 में से 70 चला जाएगा तो बचेगा 515। यानी कि S30 -S10 उसका आंसर हमको क्या मिला, 515, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था। यानी कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा हमारा थर्ड वन।